अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है बहर अबला और मैं हूं आपका होस्ट नसीर अहमद कुरैशी। नाज़रीन, हम औरत मार्च के दूसरे सेगमेंट पर जब कवरेज के लिए गए तो हमने मुख्तलिफ देखा। पहले औरत मार्च जब हुआ तो उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम का मार्च हुआ और उसके बाद मुसव्विमीन के ज़ेर एहतमाम एक मार्च किया गया। आप मुकालमा सुनिए। जब से कुरान खान ने अरबी क्लास स्कूल में इम्प्लीमेंट की है, तब से तो हमने सीखा है कि कवाम का मतलब है देखभाल करने वाला। अब कवाम जो होता है वो खुद भी खाना शुरू कर देता है, जबकि औरतें और बच्चे जो होते हैं वो भूखे रहते हैं। बस बस ये तो अपनी अरबी की क्लासेस और अपने कवाम की जो डेफिनेशन है ना, ये तो अपने पास रखो। हमने जो सुनाया है बचपन से वो तो यही है कि जो कव्वाम है वो सरबराह होता है, बादशाह होता है, कव्वाम होता है, उसका हुक्म बजा लाना होता है। अच्छा बाबा, तो फिर जब बाबा जो है वो आपको शॉपिंग ज्यादा नहीं करने देते, तो आप क्यों नहीं उनकी बात सुनती? आप क्यों उनकी वॉलेट से छुप छुप के पैसे चुराती अपनी शॉपिंग खत्म करने के लिए? बदतमीज, गुस्ताख, बेवकूफ। अच्छा अच्छा, बताए तो ना मामा। भाई इसकी तो इस्लाम ने खुद इजाजत दी है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि किसी औरत का शोहर अगर इतना जालिम, कंजूस, मक्खी चूस हो कि औरत को ढेर ढेर शॉपिंग ना करने दे, तो अगर वो उसके बटवे से पैसे निकाल लेती है तो कोई बात नहीं, ये कोई चोरी वोरी नहीं होती है। अच्छा बाबा, तो फिर अगर मियाँ जो है वो आपको ज्यादा शॉपिंग ना करने दे तो ये जुल्म होता है? हाँ बिल्कुल जुल्म होता है, ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। अच्छा बाबा, और बताइए, और बताइए इस्लाम के बारे में। और इस्लाम ने मर्दों और औरतों को ये राइट्स दिए हैं, औरतों को, कि बेटा हो या बेटी, दोनों की बराबर की तालीम और तरबियत होनी चाहिए। है मामा, लेकिन मैंने जो देखा है वो है कि लड़कों को तालीम मिलती है और लड़कियों को तरबियत। क्या मतलब? लड़कों को तालीम और लड़कियों को तरबियत, ये क्या बात हुई? मामा मरियम मामी जो है वो तो क्या कहते हैं, उनको अपने बेटों को बड़े अच्छे और महंगे स्कूल में डालती है, जो कि अपनी बेटियों को फजूल और सस्ते स्कूल में डालती है। और लड़कियों को जो होती है उधर तो उधर भेजते हैं, क्या हाँ, दर्जे में भेजते हैं, जबकि लड़के जो होते हैं वो गली के नुक्कड़ पे खड़े हंस रहे होते हैं। तो बेटा वो लड़कों ने बड़े होकर कमाना जो होता है ना, अब उन्होंने कमाना होता है तो इस वजह से उनको हमें अच्छे स्कूलों में तो डालना है ना। इस वजह से लड़कों को हम अच्छे स्कूलों में डालते हैं ताकि वो अच्छा पढ़े और अच्छा कमाए। हैं? है मामा, मैं तो समझाती क्लास में उसको तो बच्चों को पढ़ाते थी कि अल्लाह का तो ये हुक्म है। हाँ हाँ, वही वही अल्लाह का हुक्म है, इसीलिए पढ़ाते हैं। और इस्लाम में तो ये भी है कि बेटा हो या बेटी, दोनों को बराबर का प्यार करना चाहिए। बल्कि पता है क्या, बेटी की परवरिश में तो ज्यादा सवाब है। हैं? क्यों? बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो बेटियों को पालेगा वो जन्नत में ऐसे होगा जिसका बिल्कुल माय बेस्ट बडी। लेकिन बाबा, मारिया मारिया मारा जो है उनको तो हर कोई दुआएं दुआ दे रहा था कि उनको तो बेटा मिले। तो बेटा क्या करे ना, फिर बेटे ने तो बड़े होके कमाना होता है, उसी लिए हम उसको पढ़ाते हैं। उसने बड़े होके कमाना होता है और फिर बूढ़े माँ बाप हमें उसी में पालना होता है ना। तो इस वजह से जो है ना, हम बेटों की पैदाइश पे ज्यादा खुश भी होते हैं, उन पे ज्यादा खर्च भी करते हैं, उनसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। और कोई बात नहीं है, बस ये वजह है। मामा, आप लोग तो अपनी औलादों के साथ सौदाबाजी शुरू कर दी। क्या? बदतमीज, मुस्ताफ, तमीज नहीं है? तुम्हें पता नहीं है मेरे पाँव के नीचे जन्नत है और तुम मेरे से आगे बढ़ बढ़ के आगे से सवाल जवाब कर रहे हो? अच्छा अच्छा मामा, नाराज बताएं, आप और इस्लाम के बारे में बता रही थी। बड़ा आया इस्लाम के बारे में पूछने वाला।
वैसे इस्लाम ने बड़ी सख्ती से कहा है कि जिस तरह नमाज फर्ज है उस तरह विरासत भी फर्ज है। बेटा हो या बेटी, दोनों को विरासत मिलनी चाहिए। है? लेकिन जब दादा को फौत होते आप बाबा को ये क्यों कहती कि बाबा अपनी बहन को कहे कि बेटा चाहिए या फिर भाई चाहिए या फिर विरासत? क्या बेअदब बदतमीज, छुप छुप के माँ बाप की बातें सुनते हैं, बहुत बदतमीज हो गए तुम। अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा होगा, लेकिन बहनों को आधा हिस्सा क्यों मिलता है? अरे बेवकूफ, बहनों को आधा हिस्सा इसलिए मिलता है कि उन्होंने खर्च क्यों नहीं करना होता है। अब औरतें अपने पैसे खर्च भी नहीं कर सकती। भाई समझ नहीं आ रही तुम्हें। बात ये है कि अल्लाह ताला ने खर्च की सारी जिम्मेदारी जो है वो मर्दों पे डाली है, औरतों पे नहीं डाली है। जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो वो पेड फॉर पैदा होती है, उसका सारा खर्चा पहले से किसी के जिम्मे होता है, इसलिए उसके पास जो भी पैसे आते हैं वो उसके अपने होते हैं। शी इज बोर्न पेड फॉर। है ये कैसे? भाई देखो ना, जिस तरह तुम्हारे बाबा जो हैं वो ऑफिस में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, उस बड़ी पोस्ट में होने की वजह से आपके बाबा को घर, गाड़ी, बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ फ्री मिलता है ना। तो इसी तरह लड़कियों का मामला होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं एवरीथिंग फॉर देम इज पेड फॉर। अच्छा मामा, लेकिन औरतों ने ऐसा क्या कमाल काम किया है जिससे उनको सारा कुछ अलग ही तरफ से फ्री का मिलता है? बेटा, औरतें इंसान पैदा करती हैं, उनको पालती हैं, उनकी परवरिश करती हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा है कि शादी से पहले औरत का खर्चा उसके बाप और भाई के जिम्मे है और शादी के बाद उसका खर्चा शौहर और बेटे के जिम्मे है। औरत बहुत अजीम काम करती है इस वजह से। है? लेकिन मामा, जब आलिया की वाकये में जब आप 9 महीनों से 9 महीने के लिए आप बहुत दर्द हुई थी आपको बहुत, तो दादू भी कह रही थी कि आप तुमने कौन सा अनोखा बच्चा पैदा किए, ऐसे बच्चे तो पूरी दुनिया की लड़कियां पैदा करती है। और मामा, जब जब पापा आपको सौदा ला के देते तो ये नहीं कहते कि तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। और जब आप कहती हैं कि मैंने अपनी जॉब करनी है, खुद ही मैंने खुद पैसा कमाना है, तो फिर ये तो हर कोई कहते हैं कि क्यों तुम्हें घर में क्या कमी है। इस्लाम में और हमारी सोसाइटी में वुमेन राइट्स का बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक ये लड़कियां जो बारी बारी फिर होती है उनको सच्ची में कोई मुसीबत है। जी क्या ख्याल है आपका? जी नाजरीन, इसके बाद हमने उम्मे मोहम्मद का इंटरव्यू किया। सुनिए वो औरत मार्च के बारे में क्या कहती हैं। ठीक है जी। मोहम्मद, आप आज के वुमेन्स डे के वाले से औरत मार्च है, तो आप यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर आप इंचार्ज कर रही हैं, तो इसके क्या मुतालबात हैं या फिर क्या मकसद है? असल गवर्नमेंट से तो हमारे मुतालबात नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन देम, क्योंकि हमने माशरे में जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी देखी है औरत के साथ होते हुए, और नॉट नेसेसरली वो मर्द कर रहे हैं, मर्द भी औरतों के साथ करते हैं और औरतें भी औरतों के साथ करती हैं। बात सिर्फ कमज़ोरी की है, जहाँ पे कोई कमज़ोर होता है उस पर फिर जो है ना लोग हमलावर होते हैं, उसके राइट मतलब करने की कोशिश करते हैं अपने हाथ में। तो वी आर थिंकिंग अबाउट गोइंग टू द गवर्नमेंट एंड फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ लेजिस्लेशन। लेकिन आज जो हम इधर आए हैं वो जस्ट एक थॉट प्रोवोकिंग हम एक एक्टिविटी करना चाह रहे थे। इसी के लिए हमने स्किट तैयार किया, इसी के लिए हमने स्पीच की कि कम अज़ कम लोगों के दिमागों को झंझोड़ें तो सही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोगों के माइंड में ट्रिगर करना चाह रहे हैं कि लोग जो है ना वो दो साइड्स पर खड़े हुए हैं, या औरत मार्च की साइड पे हैं और कहते हैं कि जी औरत जो मर्जी करे, और एक दूसरी साइड है वो कहते हैं नहीं औरतों को कोई मसला ही नहीं है। तो ना उनकी बात ठीक है ना उनकी बात ठीक है। औरत मार्च है तो मेरा जिस्म मेरी है,
क्या हकूक़ के जिस हकूक़ के लिए औरतें बाहर निकली आज वुमेंस डे के नाम से, तो क्या इस्लाम ने 1400 साल पहले उन औरतों को वो हकूक़ नहीं दिए? क्या वो जो अब हकूक़ मांगने के लिए बाहर निकली हैं? नहीं, 1400 साल पहले इस्लाम ने तो दिए हैं, लेकिन माशरे ने नहीं दिए थे ना, हमें लॉकर में रखा हुआ है। तो जो आज के कुछ नारे हैं, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी होगी, खाना खुद पका लो, तो इन नारों को लेके उन औरतों को जो बेहयाई की राह एक मकसद लेके बेहयाई के बाहर निकली सड़कों पे, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ पे हलाल चॉइसेस हैं, हलाल चॉइसेस हैं, ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पे औरत को बाहर निकलते हुए बाहर करना चाहिए, स्कार्फ करना चाहिए, निकाब करना चाहिए। जब उसकी कुछ किया हुआ है, उसकी मर्जी है कि वो सलवार कमीज पहने, अंदर जीन्स पहने, वो स्कर्ट पहने, तो मर्जी पहने। अब इसमें आके कोई जबरदस्ती क्या है कि जी नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो वो हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। इस्लाम में बस ये है कि आपका लिबास सातिर होना चाहिए, ठीक है। जब लिबास सातिर है और आप बाहर निकलते हुए पर्दा ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर घर के अंदर आप अपने महरम के साथ यू कैन वेयर एनी काइंड ऑफ ड्रेसेस। उसमें जो हमारी एक ज़हनी गुलामी है कि सलवार कमीज है तो इस्लामी है, अगर किसी ने कोई खुदा ना खास्ता स्कर्ट पहन लिया तो वो नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिर न्यू जनरेशन को भी इस्लाम से बागी करती है, और जो बाहर के वेस्ट के लोग हैं उनको भी लगता है कि बहुत ही तंग नज़र कौम है। मतलब इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि पर्दा होगा और साथ में सलवार कमीज होगी, तब इस्लाम को इस्लामी कोड पूरा होगा। ऐसी बात एक 2 दिन पहले का वाक़या है मियाँ वाली के अंदर, जो 7 दिन की बच्ची को सगे बाप ने गोली मार कर शहीद कर दिया। इसके वजह से आप ये उन लोगों को जवाब है ना, ये फिर उन लोगों को जवाब है जो औरत मार्च के अगेंस्ट आके खड़े होते हैं और कहते हैं कोई मसला नहीं है। उन लोगों को बताएगा कि ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है हमारे माशरे में। हमारे माशरे में वज़ीरियत है ना, जिसके खिलाफ औरत मार्च खड़ी हो रही है, और औरत मार्च की जिम्मेदार मैं समझती माशरा खुद है ना। माशरा इतनी बेहिसी दिखाता मुख्तलिफ मौक़ों पे, तो ना इन औरतों को इतनी हिम्मत होती कि वो सड़कों पे निकले। क्यों? क्योंकि जब कहते ना प्रेशर कुकर बनता है तभी विस्लिंग होती है। तो ये जो औरत मार्च की विस्लिंग इस वक्त हो रही है, ये एक प्रेशर कुकर बना हुआ है सोसाइटी में। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। आप मुझे बताएं ना, अगर कोई रेस होती है और उसमें लड़कियां लड़कों के साथ भागना शुरू हो जाती हैं, तो सारे जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं कि बेहयाई होगी, बेहयाई होगी, बेहयाई होगी। तो जब कोई रेप का वाक़या होता है कोई भी नहीं कुछ बोलता। बच्चियों के साथ रेप होते हैं, औरतों के साथ रेप होते हैं, यानी कि इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। मुझे बताएं जो 7 दिन मियाँ वाली वाला वाक़या उसमें कौन सा इस्लामिक ग्रुप निकला, बताएं? नहीं निकला ना। इसका मतलब ये है ना कि इस तरह, लेकिन अभी आप कोई रेस कर लेना, जैसे हमने टेस्ट कर लिया मियाँ वाली वाला वाक़या हुआ है ना, बेटी को उसने कत्ल कर दिया है। आप ऐसा करें ना कि जस्ट टू टेस्ट सोसाइटी की नब्ज़ टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे ना अगले संडे या अगले सैटरडे ना लड़के लड़कियों की रेस करा दें। आप देखना सारे बाहर निकल आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इशू है और वो इशू नहीं है। तो जब आप इस तरह के अपना किरदार दिखाते हो तो फिर ज़ाहिर रिएक्शन आएगा, और फिर रिएक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हमारे साथ नहीं होता, आपके मेरे साथ नहीं होता कि अगर हम एक जायज़ बात अपनी आराम आराम से किसी को बता रहे हैं, नहीं मतलब फिर हम नेक्स्ट शाउट करते हैं, फिर हम बाद चीज़ें तोड़ते हैं, हम दरवाजे पर जाते हैं, तो हम फिर रिएक्ट करते हैं। वी ट्राई टू गेट लाउड सो दैट वी कैन गेट हर्ड। मेरा ख्याल से यहाँ पे जो लड़कियाँ आके वो इस तरह से अब मिसाल के तौर पे उनका एक बैनर है जो बैठ गई मैं सही थी, वो इसलिए बोलती हैं लड़कियाँ क्योंकि लड़कियाँ के ऊपर सारी नज़रें होती हैं। लड़की ऐसे करे, लड़की ऐसे ना करे, लड़की ऐसे चले, ऐसे ना चले, लड़कों को कुछ नहीं कहता। अभी हमने इसके क्या बात की, लड़कियों को हम दर्स पे दर्स भेजते हैं, बेटी इस दर्स पे चली जाओ, उस बेटों को हम दर्स पे भेजते हैं। आप मुझे बताएं, चले मदारिस का बच्चे कहते हैं कि नहीं जी उनका बड़ा सख्त माहौल है। मिसाल के तौर पे अलहुदा इंटरनेशनल है, वहाँ पे लड़कियों के लिए भी कोर्सेज है, लड़कों के लिए भी कोर्सेज है। आप मुझे बताएं वहाँ पे कितनी लड़कियाँ पास आउट होती हैं और कितने लड़के पास आउट होते हैं? 10-1 का रेशो होगा, शायद इससे भी ज़्यादा। क्यों? हमें ऐसा लगता है कि हमें लड़कियों के किरदार पे काम करने की ज़रूरत है, हालांकि हमें लड़कों के किरदार पे काम करने की ज़रूरत है। कवाम मर्द है, औरत नहीं है। जब घर का सरबराह सीधा होगा, आप मुझे बताइए जितनी लड़कियाँ ख़वातीन अलहुदा से होकर निकलती हैं और सुबह के वक्त वो घर में फजर की नमाज में बच्चों को उठा रही हैं, तलावत लगा रही हैं, आपके ख्याल में दुनिया क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारी तरबियत ही नहीं हुई भी, हमें नहीं आ रहा सुबह जल्दी उठने की, तो उठा दो बच्चों को मेरे साथ बना दो। यानी आप कवाम हो, लेकिन कवाम ऐसा होता है जो कि सुस्त नेचर का हो, जो कि खुद फजर अपनी कज़ा करता हो, जो कि लेट उठता हो, और बीवी की उसने जिम्मेदारी लगाई हुई है कि सुबह उठ के तुमने खुद भी फजर की नमाज़ पढ़ लिया ताकि घर में बरकत हो, मेरे बच्चों को भी इस्लामी बना दो, मेरी माँ को भी चाय दे दो, सुबह बुढ़ापे में उन्हें भी ख्याल आ गया इबादत करने का, और ये सब कुछ कर लो, मैं सुबह उठ के 9 बजे चला जाऊँगा। ये क्या बात हुई?
अवाम होने के लिए यू हैव टू बी, योर कैरेक्टर हैज़ टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ द वुमेन। तब आप औरतों से डिमांड कर सकते हो कि तुम ये करो वो करो। मुझे ऐसा लगता है वेस्ट पे एक एलिगेशन है कि दे आर ऑब्सेस्ड विद वुमेन। उन्होंने औरत को जो है ना ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है, उनके एडवर्टाइजमेंट में औरत है, उनके ऑफिस में औरत है, उनकी हर एंटरटेनमेंट में औरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ईस्ट में भी ऐसा किया हुआ है। आप किसी दर्श पे चले जाएं, वहाँ पे बात हो रही होती है जी लड़कियों को ये कराएं, लड़कियों को पर्दा कराएं, लड़कियाँ रात को ये लेट ना आए, लड़कियों की किरदार पे बात होती है। मसाजिद में चले जाएं, अपनी औरतों को ये सिखाओ, अपने औरतों को ये करो। मतलब हम एज अ सोसाइटी और अपने इस्लामिक सर्कल्स में भी हम लोगों ने बाइनोक्यूलर्स लगाए हुए हैं औरतों के ऊपर। औरतें क्या कर रही हैं? आप लोग बाइनोक्यूलर्स को रिवर्स करें, देखें आप लोग क्या कर रहे हैं। तो क्या ये जो आपका औरत मार्च है, ये मार्च से नफरत का नाम है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नफरत कर सकते हैं हम मर्द से? हम ये कह रहे हैं, देखिए फेमिनिज्म की जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है ना, वो ये है इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। ठीक है, अब ये वेस्ट की डेफिनेशन है। जब वेस्ट ये डेफिनेशन लेके चलता है ना, तो वो ये कहता है कि जी मर्द अगर जॉब कर सकता है तो औरत भी जॉब करे। हम पागल हैं? हमें तो अल्लाह ने इतने ज़बरदस्त राइट्स दिए हैं, वी आर पेड फॉर, हम क्यों जॉब करें? ये तो मर्द की जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम कहते हैं इक्वल राइट्स, तो हम ये नहीं कहते सेम राइट्स। लेकिन कुछ चीज़ें, जिस तरह आप मर्द हैं, मैं औरत हूँ, आपकी भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, आपकी एक नाक, मेरी भी एक नाक, ठीक है। तो कुछ राइट्स इस्लाम में ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर राइट्स ऐसे हैं जो मर्द औरत के मुसावी हैं। दोनों को खाने का हक है, दोनों को पीने का, दोनों को पहनने का, दोनों को पढ़ने का। कुछ हक है जो अल्लाह ने डिफरेंट किए हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रोल्स। औरत बच्चे पैदा करती है, मर्द नहीं पैदा करता, इसलिए वो कमा के लाता है। ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंसेस हैं। व्हेन वी से इक्वल राइट्स, वी डोंट से सेम राइट्स। ठीक है, जिस तरह आप कहें 2 + 3 इज ऑल्सो 5 एंड 4 + 1 इज ऑल्सो 5, तो हम 5 की बात कर रहे हैं कि बात बराबरी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि मर्द भी बुर्का पहन लें, ये हम बात बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन जहाँ पे अल्लाह ने कहा है औरत को कि वो अपनी नजरें नीचे रखे, तो मर्द को भी क्या है, मर्द भी अपनी नजरें नीचे। लेकिन हमारे माशरे में तो ऐसा नहीं होता है ना। हमारे माशरे में जो औरत अबाया पहन के गुजर रही है, उसके लिए तो मर्द फिर भी नजरें नीचे कर देंगे। लेकिन अगर कोई अबाया पहन के नहीं कर रही, तो उसके लिए नजर नीचे नहीं करेंगे। डज दैट जस्टिफाई? क्या कुरान में लिखा है कि ए मोमिन मर्दों, जो औरत बगैर हिजाब के, जो हिजाब वाली गुजर रही है, उसके लिए तो नजरें नीचे कर लो, तो जो बगैर हिजाब की गुजर रही है उसको घूर घूर के देखो? ये तो नहीं लिखा हुआ। एक जेनेरिक स्टेटमेंट कि मर्दों को क्या अपनी नजरें झुका के रखो, औरतों को क्या अपनी नजरें झुका के रखो और पर्दा भी कर लो। यानी कि यहाँ पे हमें 1+ जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, 1 + 10 men, दैट्स फाइन, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मर्द को +1 जिम्मेदारी है। मर्द को जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है कि उसने कमा के लाना है, हमने कमा के नहीं लाना। मेरे हस्बैंड क्योंकि कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आज खड़ी हुई यहाँ पे जो है ना, मतलब आई डोंट हैव टू डू अ जॉब, सो आई कैन डू वॉलंटियर वर्क। तो ये तो एक सोसाइटी का बैलेंस है ना, जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन जहाँ पे अल्लाह ने नहीं कहा डिफरेंस का, वहाँ पर दूसरे डिफरेंस क्यों क्रिएट करने हैं? आप यहाँ पे शादियों में चले जाएँ, वहाँ पे तो सलामी होती है, वो क्यों एक जगह पे जमा हो रही होती है? वो दूल्हा दुल्हन के हाथ में क्यों नहीं देते हैं? मतलब मैं एक बात बता रही हूँ ना कि हम लोगों की अजीब सा मुआशरा है। एक चीज़ है, मैंने आपकी अमानत है, मैं आपसे कहती हूँ कि ये मैं आपको कह रही हूँ, ये आपने याकूब साहब तक पहुँचानी है, तो आपने उन तक पहुँचानी है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सलामियाँ होती हैं, वो सारी जो जमा हो जाती है, इससे फोटोग्राफी का बिल अदा हो जाता है, इससे खाने के पैसे अदा हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वैसे मैं एक चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ कि अब हमारे माशरा में बहुत सारी चीज़ें रिलीजियसली फॉलो होती हैं, जिनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ख़वातीन जो बाहर फटी हुई जीन्स पहन के निकलती हैं, ये शॉर्ट्स कपड़े लेके पहनती हैं, तो उन जो भी हयाई का सबब बनती है, तो उनके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए, वो मेरी सबसे पहले उनके साथ हमदर्दी है, उन बच्चियों के साथ, इस वजह से कि उनको बचपन से अगर प्रॉपर उसके साथ, जिसे कहते हैं ना, गाइडेंस के साथ पाला गया होता, तो ये नौबत ना आती है कि वो फटी हुई जीन्स पहन रही है। बहुत कम ऐसा होता है कि उन बच्चियों को जिनको बचपन से ही एक अच्छे माहौल में, एक इस्लामिक माहौल में, पर्दे वाले माहौल में पाला जाए और वो बाहर निकल के हो जाए। एक्सेप्शन भी हो भी जाता है, बाज़ औक़ात माएँ बहुत पर्दे वाली होती है, बेटी नहीं होती है, लेकिन वो बाज़ औक़ात वो बच्चियाँ रिबेल कर रही होती हैं इस वजह से कि वो देखती हैं कि उनके भाइयों को कुछ नहीं कहा जाता। तो वो बच्चियाँ बाहर जाए, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कितने बजे आओगी, भाई जा रहा है, भाई रात के 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो कहती है ना, अब वो भाई जो बाहर जा रहा है, अगर उससे भी पूछा जाए कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आप मुझे बताएं कि ये जो लड़कों ने स्किन टाइट जीन्स पहनी हुई होती है, क्या ये अलाउड है इस्लाम में? नहीं अलाउड ना।
स्किन टाइट कपड़े तो मर्द औरत दोनों के लिए मना है, ठीक है। लेकिन जब आप बेटों के फैशन पे चेक नहीं करोगे, बेटे स्किन टाइट जीन्स पहनकर अगर बाहर निकलेंगे तो बेटी भी क्या कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। लेकिन मर्द के लिए तो एक अलग रूल है। अब इस्लाम ने औरत को, जो इस्लाम ने नाम दिया कि औरत नाम ही चटवारी है, पर्दे का नाम। देखिए इस्लाम ने औरत को ये हक नहीं दिया कि आप बाहर निकल के सड़कों पे यही मैं पूछ आधे रही हूँ, कपड़े पहन के निकले। मर्दों को यही मैं आपसे कहना कुछ चीज़ों मर्दों में को देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि वो बच्चियाँ जो इस तरह कर रही होती हैं, रिएक्ट कर रही होती हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि उनके भाइयों पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। ये आप सर्वे करके देखिए कि आप भाइयों पे जब कोई चेक नहीं रखते कि भाई जो मर्जी करें, ठीक है, तो जब भाइयों पे कोई चेक नहीं होता तो फिर बहनें भी कहेंगी ना, ऊपर से जैसे कहते हैं ना कि इस्लाम की छतरी भी नहीं है जिन घरानों में, तो फिर वहाँ पे तो बेटियाँ कहेंगी ना। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि लिबास के रूल्स एंड रेगुलेशन मर्दों के लिए भी हैं, लेकिन औरत से थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन हम लोगों ने, हमारे मुआशरे में तो मर्द के लिए जीरो किए हैं ना, वो जो मर्जी पहन के बाहर निकले। अब आप मुझे बताएं इस्लामाबाद कितना शहर है, 15 मिनट में आप एक कोने से दूसरे कोने पहुँच जाते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, मर्द घर से वॉशरूम करके क्यों नहीं निकलते, सड़कों के किनारे क्यों बैठे? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि हम हर रूल एंड रेगुलेशन से मुबर्रा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने मर्द को खुली छुट्टी दी थी कि तुम पे कोई ना इस्लाम का कोई कानून लागू है ना मुआशरे का कोई कानून लागू है, तुम जो मर्जी करो। तो फिर इस वजह से फिर जो औरतें जिनमें इतनी समझदारी है, देखिए असल में बात ये है ना कि मुआशरे को थोड़ी सी वो सोचने वाली औरतें टकर रही हैं, ठीक है। जो औरत सोचती है वो ज़रूर सोचती होगी कि भाई ये सारी हया की और लिबास की और गुफ्तगू की सारे कवायद मेरे लिए, इनके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए एक बात सिंपल सी मैं ऐड करना चाहूँगा, इस्लाम की जो शहज़ादी है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी एक तहरीर थी कि जब उनका जनाजा निकले तो रात के अंधेरे में निकले ताकि कोई उनके जनाजे पर भी गैर महरम की नज़र ना पड़े। क्या उनसे आज के दौर में उनसे बड़ी कोई औरत नहीं है दुनिया में, जब वो एक पर्दे में रह के अपने पूरे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे। उस टाइम ही तो मर्द बाहर निकलते थे, इसलिए तो मर्दों के सवाल नहीं उठाए। और आज के दौर में वो अगर उसके साथ कंपेयर करें और वो था, ये आज का दौर है, हम भी मर्द मेहनत करते, लेकिन जब औरत अपने घर में लिबास प्रॉपर पहन के बाहर निकले आज हकूक़ के लिए खड़ी हो, अपने डिफेंस के लिए, लेकिन जब वो इस तरह के शॉर्ट्स पहन के कपड़े भी हयाई के सबब बने। मेरा मकसद यही है कि वो राइट है या रॉन्ग, ये शॉर्ट्स पहन के बाहर निकलती है बेहयाई का सबब बनते हैं। देखिए ऑब्वियसली उनको नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक कर रही है। मार्च का महीना आफिया सिद्दीकी के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट महीना है। 2 मार्च को आफिया सिद्दीकी के बर्थडे गुजरा है, 50वां। 30 साल की उम्र में वो कैद में गई थी, आज वो 50 साल की हो गई है इस महीने। शी इज स्टिल इन कैप्टिविटी। 8 मार्च आज है वुमेन राइट्स के हवाले से। औरत मार्च वालों से कहना ये है कि आप लोगों को बावजूद आपके कुछ इंतहाई फजूल पोस्टर्स के बावजूद हमने यहाँ खड़े होकर आपको डिफेंड किया है, इस्लाम को भी डिफेंड किया, आपको भी डिफेंड किया है। आप लोग आफिया के लिए क्यों नहीं सामने आते? क्या वो औरत नहीं है? क्या उसके राइट्स मजरूह नहीं हो रहे हैं? उसके बाद आगे जो नेक्स्ट डेट आ रही है वो 23 मार्च की आ रही है। 23 मार्च पाकिस्तान डे। क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको जेब देता है कि 23 मार्च को सेलिब्रेट करें, जबकि आफिया जैसी खातून जो है वो कैद में हो? यहाँ पे मीडिया के बहुत सारे लोग हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने न्यूज़पेपर्स और अपने टीवी चैनल से कहें कि मार्च का पूरा महीना, जिस तरह आशूरा के जो 2 दिन होते हैं, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, उसमें आप लोग क्या करते हैं? अपने आइकॉन्स को ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसा आइकॉन लगा लेते हैं जिससे पता चलता है मुहर्रम है। तो आप लोग ये मंथ जो है वो आफिया का मंथ सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट से मुराद ये है कि आफिया के इशू को हाईलाइट करें अपनी स्क्रीन पे, अपने न्यूज़पेपर्स पे। और फिर आखिरी 30 मार्च वो दिन था जब आफिया सिद्दीकी को कराची से अगवा किया गया था। सो मार्च इज फुल ऑफ
days that are relevant to Dr. Afia Siddiqui. यहाँ पे हमारी एक टीम मेंबर है जो कि एक सिग्नेचर बुकलेट लेके फिर रही हैं। इस बुकलेट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज साइन कर दें ताकि ये बुकलेट हम वुमेंस डे के हवाले से आफिया के लिए सबमिट करा सके। ये बुकलेट हमने इमरान खान को सबमिट करानी है। ट्राई टू गेट लॉट्स ऑफ बुकलेट साइन। ठीक है, आफिया सिद्दीकी जो है, शी वाज अ ब्रिलियंट पर्सन एंड एजुकेशनिस्ट जिन्होंने वुमेन राइट्स के लिए बहुत काम किया था। उनका हक है कि जितने भी वुमेन राइट्स वाले हैं वो आफिया के लिए दे शुड स्टैंड फॉर आफिया एंड दे शुड कैंपेन फॉर हर फ्रीडम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।